मुझे यकीन है कि आप सभी को रात में चांद देखना पसंद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर रात एक जैसा ही दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। चंद्रमा का आकार बार बार बदलता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, जबकि कुछ दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा एक चक्र की तरह दिखाई देता है। इसीलिए हम चंद्रमा के बारे में सीखते हुए चक्रिका शब्द का उपयोग करेंगे। याद रखने और समझने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा के आकार को बढ़ने के लिए अंग्रेजी में वैक्सिन और चांद के आकार को कम होने को अंग्रेजी में वैनिंग कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूरे चक्र की तरह दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा यानी फुल मून डे कहते हैं। पूर्णिमा के दिन के बाद चंद्रमा के चमकीले हिस्से का आकार हर रात कम होता जाता है। अंत में पूर्णिमा से 15वें दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे अमावस्या के दिन यानी नो मून डे के रूप में जाना जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा आकार में बढ़ता जाता है। अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का केवल एक छोटा सा हिस्सा आकाश में दिखाई देता है। उसे वैक्सिन क्रिसेंट यानी बढ़ता हुआ चांद या बढ़ता बालचंद्र भी कहते हैं। उसके कुछ दिन बाद चंद्रमा का आधा हिस्सा दिखाई देता है। इसे अंग्रेजी में फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। फिर अगले चरण को गिब्स वैक्सिन कहा जाता है। इस चरण में चंद्रमा का 3/4 भाग दिखाई देता है। अंत में पूर्ण चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, जिससे चंद्रमा की पूरी चक्रिका फिर से दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार के चरण चंद्रमा से अमावस्या तक होते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक इस प्रक्रिया को चंद्रमा का घटना यानी कि वैनिंग कहा जाता है और इसमें आने वाले चरणों के नाम है वैनिंग गिब्स, तीसरा यानी थर्ड क्वार्टर और वैनिंग क्रिसेंट यानी घटता बालचंद्र होते हैं। एक महीने के दौरान देखे गए चंद्रमा के विभिन्न आकार ही चंद्रमा के चरण कहलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा के विभिन्न चरण क्यों होते हैं? हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है और हम चांद को इसलिए देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के अलग अलग भागों में अलग अलग दिनों में पहुंचता है। चंद्रमा का वे भाग जिस पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है प्रकाशमान हो जाता है और ये परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर एक निश्चित भाग तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के उस हिस्से के लोग चमकते चांद को देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चांद कहाँ होता है? अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और क्योंकि चंद्रमा का चमकीला हिस्सा पृथ्वी से दूर है, हम इसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच है। नतीजतन हम चंद्रमा की पूरी चंद्रिका यानी पूरा चांद देख सकते हैं। चंद्रमा के बारे में एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। हालांकि ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और फिर भी हम कभी इसके पिछले हिस्से की तरफ नहीं देख पाते हैं। क्या आप इसका कारण समझ पा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी दूरी पर एक चक्कर का समय पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के बराबर होता है। इसीलिए हम हमेशा इसका एक ही पक्ष देख पाते हैं। यह जानकारी एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताती है। हम जानते हैं कि किसी ग्रह की अपनी दूरी पर एक पूर्ण चक्कर को एक दिन कहा जाता है और एक अन्य खगोलीय वस्तु के चारों ओर एक पूरे चक्कर को एक वर्ष कहा जाता है। चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी का चक्कर लगाने का समय बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा का एक दिन एक साल के बराबर है। ये इतना दिलचस्प है ना? इसीलिए अब तक हमने जो सीखा उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिस दिन चंद्रमा की पूरी चंद्रिका दिखाई देती है उसे पूर्णिमा के दिन के रूप में जाना जाता है। जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या के दिन के रूप में जाना जाता है। अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का केवल एक छोटा सा हिस्सा आकाश में बढ़ता हुआ बालचंद्र यानी वैक्सिन क्रिसेंट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद पहली तिमाही दिखाई देती है। इस चरण में चंद्रमा का आधा भाग दिखाई देता है। अगले चरण में बढ़ता हुआ चांद यानी वैक्सिन गिब्स कहते हैं। इस चरण में चंद्रमा का 3/4 भाग दिखाई देता है। एक महीने के दौरान देखे गए चंद्रमा के विभिन्न आकार चंद्रमा के चरण या चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। चंद्रमा के चरण या कलाएं तब होती हैं जब हम केवल चंद्रमा के उस हिस्से को देख सकते हैं जिसके माध्यम से सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। इसी वजह से चंद्रमा का चमकीला हिस्सा पृथ्वी से दूर होता है।
और इसीलिए हम इसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। पूर्णिमा पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, इसीलिए हमें पूरा चांद दिखाई देता है। अपनी धुरी पर चंद्रमा के घूमने का समय चांद के पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा यानी चक्कर के बराबर है, इसीलिए हम हमेशा चंद्रमा के एक ही हिस्से को देख पाते हैं। अपनी धुरी पर चंद्रमा के घूमने का समय और पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा यानी चक्कर बराबर होता है, इसीलिए चंद्रमा का एक दिन एक साल के बराबर है। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें।